स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक पर। आज के इस वीडियो में हम आपके हो चुके इंग्लिश पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन का सही और सबसे सटीक उत्तर क्या होना चाहिए था, ताकि आप अपने मार्क्स को चेक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 6 मार्क्स के होते हैं और 6 ही होते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इन इंडिगो हु रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। मतलब जो चैप्टर है इंडिगो, उसमें गांधी जी किसको रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कि गांधी जी को कौन रिक्वेस्ट करता है ताकि जो चंपारण है वहां पे जाने के लिए। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी चार्ल्स फ्री एंड्रयू, ऑप्शन डी लुइस फिशर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, जो एक बटाईदार थे, कहाँ के, चंपारण के। और वहां के किसान क्यों परेशान थे? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो किसानों को फोर्स कर रहे थे कि वो एटलीस्ट अपने 15% जमीन पे इंडिगो का फसल उपजाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वर द पीजेंट्स अनहैप्पी इन चंपारण। चंपारण के लोग क्यों दुखी थे? ये सेम एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। दे हैड नो हाउसेस, उन लोगों के पास घर नहीं था। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, दे हैड नो स्कूल्स, या दे वर अनएम्प्लॉयड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज लोग जो थे उन लोगों को क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि वो एटलीस्ट 15% जमीन पर जो है वो इंडिगो का फसल उपजाए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। जो पोएम हम लोगों के मतलब चैप्टर में है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें पूछ रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स हम लोगों को क्या देते हैं? फियर, पेन, जॉय एंड पीस, या एंगर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पोएट कहता है कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो हम लोगों को जॉय एंड पीस देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेंशन्ड इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें कौन सा चीज का मेंशन किया गया है? ऑप्शन ए कार्स, ऑप्शन बी रिवर एंड फ्लावर्स, ऑप्शन सी फैक्ट्रीज, ऑप्शन डी बिल्डिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उस पोएम में जो है उसमें मेंशन किया गया था नेचुरल थिंग्स का, जिसमें सन, मून और ये रिवर्स एंड फ्लावर्स में डैफोडिल्स का जिक्र किया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ वेयर डिड द ऑथर ट्रैवल। ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, उसमें जो ऑथर है वो कहाँ पे जाने की बात या फिर गई थी घूमने के लिए? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वो कहाँ घूमने गई थी? अंटार्कटिका। इसकी जो राइटर है उसका नाम तिसानी दोषी है, और वो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका घूमने गई हुई थी। ठीक है। अंटार्कटिका इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड। इसमें पूछ रहा है कि अंटार्कटिका इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम लोगों को क्या समझने में मदद करता है? ऑप्शन ए है मॉडर्न सिटीज, ऑप्शन बी है अर्थ हिस्ट्री एंड क्लाइमेट, ऑप्शन सी है बिजनेस डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है स्पेस साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंटार्कटिका के बर्फ में, मतलब उसकी जो बर्फ की परत है उसमें लाखों साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स दबे हैं, जो हमें पृथ्वी के न केवल इतिहास। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। मतलब गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया था कि वो चंपारण के किसानों की मदद करेंगे? क्या कोई खास रीजन थी? तो गांधी जी ने चंपारण के किसानों की मदद इसलिए करना चाह रहे थे, या फिर इसलिए की क्योंकि वे ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय और डर के नीचे पूरी तरह दब चुके थे। गांधी जी का मानना था कि अदालतों से ज्यादा जरूरी इन्हें
इस डर से आज़ाद करना था, अंग्रेजों के डर से आज़ाद करना था, इसलिए उन्होंने चंपारण के किसानों की मदद की। तो इसका आंसर कुछ हम लोग इस प्रकार से लिख सकते थे, गांधी जी डिसाइडेड टू हेल्प देम बिकॉज दे वर क्रस्ड, टेरर स्ट्राइकन एंड विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस अंडर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल चुका है कि लिखना फ्रेम कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन बाय किड्स इन पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब कौन कौन सी चीजें थी जिनको किड्स ने मेंशन किया था अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम में। तो आप लोग पढ़ चुके हैं इसका क्या क्या आंसर था। तो जॉन किड्स ने जिन सुंदर चीजों का नाम लिया था इस पोएम में, वे थे प्रकृति से जुड़े हुए चीजें थी, जैसे सूरज, चांद, छाया देने वाले पेड़, डैफोडिल्स के फूल, साफ पानी की छोटी नदियों के बारे में बात किए थे और कस्तूरी गुलाब के बारे में। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते थे, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर रील्स एंड मस्क रोज ब्लूम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विजिटेड अंटार्कटिका। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, कितने स्टूडेंट्स गए थे अंटार्कटिका में आइस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत। जी हाँ, 52 स्टूडेंट्स गए थे। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे नंबर को मेंशन करना था। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, अ टोटल ऑफ 52 स्टूडेंट्स विजिटेड अंटार्कटिका अंडर द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ कस्तूरबा गांधी इन चंपारण। क्या रोल था कस्तूरबा गांधी का। कस्तूरबा गांधी कौन थी, तो गांधी जी की वाइफ थी। उनका क्या रोल था चंपारण में। तो जब वो चंपारण गई थी तो वहां पे वो मतलब वहां की महिलाओं को व्यक्तिगत सफाई और सामाजिक स्वच्छता के नियम सिखाए थे। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, वो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर का वो है स्वच्छता, ठीक है, क्लीनिनेस। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से फॉर्मुलेट कर सकते थे, कस्तूरबा गांधी taught आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन टू द विलेज वुमेन इन चंपारण। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो पूछ रहा है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को बताना है जो वहाँ के शेयर क्रॉपर्स या बटाईदार थे या फिर किसान थे जो चंपारण में फेस कर रहे थे नील की खेती उगाने के बावजूद। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसका भी आंसर हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला, वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को जबरदस्ती अपने जमीन पे इंडिगो को उपजाना पड़ रहा था एज अ रेंट के तौर पे। और दूसरा कि अगर वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को छोड़ दिया जाए तो उसके बदले में कंपेंसेशन मांगा जा रहा था जो इलीगल था, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट से छूटने के बदले। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे, दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ दियर लैंड एज रेंट। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड इलीगल कंपनसेशन टू फ्री देम फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक्सप्लेन करना है। ये जो जॉन किट्स का पोएम था उससे ये लाइन जो ली हुई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कोई जो वस्तु है, सुंदर वस्तु, वो कैसे मतलब कि हमेशा के लिए खुशी दे सकती है, उसको एक्सप्लेन करना था। तो इसमें आसानी से आप मतलब कि एक्सप्लेन कर सकते थे। इसका मतलब ये होता है कि जो खूबसूरत चीजें होती है ना, वो हम लोगों को हमेशा खुशी ही देती है, वो हमेशा बढ़ती जाती है, कभी भी घटती नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कुछ ऐसे लिख सकते थे, इट मीन्स दैट अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स एंडलेस जॉय, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज विथ टाइम एंड इट नेवर फेड्स अवे। मतलब इसकी जो मतलब कि सुंदरता होती है बढ़ते जाती है, और सुंदरता के साथ हम लोगों की खुशियां भी बढ़ती जाती है, और ये कभी भी खत्म नहीं होती है। तो ये थे आज के पूछे गए प्रश्न जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा पूछी गई थी और आप लोगों के वीकली टेस्ट में आया था। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।